यहाँ जो लीव्स हमने छाया में रखी थी या फिर जिस प्लांट को हमने यहाँ छाया में रखा था और दूसरा प्लांट जिसको हमने प्रकाश में रखा था, तो यहाँ प्रकाश वाले प्लांट में हार्मोन और अन्य पदार्थ का चालन तीव्रता से होता है, किसकी बजाय? छाया वाले प्लांट की अपेक्षा। यहाँ प्रकाश वाले प्लांट में हार्मोन्स का व अन्य पदार्थों का चालन अधिक तीव्रता से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी बजाय इसके, और अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस जब अधिक होगी तो यहाँ में कार्बोहाइड्रेट शुगर का निर्माण भी अधिक होगा। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से सांद्रता प्रवणता भी क्या होगी? अधिक। तो यहाँ पर तीव्र गति से यहाँ पर विचलन की प्रक्रिया होगी। किसकी कारण? किसके तुलना में? जो लीव्स या जो प्लांट हमने छाया में रखा है उसकी तुलना में। अब यहाँ पर मुंच की जो परिकल्पना थी, इस परिकल्पना में दोष क्या थे? तो यहाँ मुंच की परिकल्पना में दो ही दोष सामने आए थे कि पहले तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है कि पूरी की पूरी प्रोसेस कैसी है, ओनली वन डायरेक्शन में है, एक दिशीय प्रोसेस है, एक दिशीय प्रक्रिया बताया, जबकि ऐसा नहीं होता। पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है? द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल होती है। ऐसा नहीं है कि फ्लो केवल ऐसे ही होगा, फ्लो ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पर यूनी डायरेक्शनल ना होकर के बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। सेकंड पॉइंट, मुंच ने यहां पर भौतिक लक्षणों का ही वर्णन किया था, मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा की बात नहीं की। और ऊर्जा के रूप में क्या यूज होती है यहाँ? एटीपी। जैसे हम बाष्पोत्सर्जन को पढ़ते हैं कि बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, बाष्पोत्सर्जन कर्षण, पूरी की पूरी कैसी है? भौतिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये भौतिक प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि जब हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि जब वेन की लोडिंग की प्रक्रिया होती है और वेन के अपलोडिंग की जो प्रक्रिया होती है, तो वह स्रावभरण और अपभरण की जो प्रक्रिया होती है वहां पर एटीपी यूज होती है। तो यहाँ ये भौतिक प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ जो उपापचय से एटीपी यूज होती है, एटीपी निर्मित होती हैं, इनका यहाँ क्या होता है? यूज। तो यहाँ इन दो पॉइंटों पर मुंच क्या हुआ? फेल हो गया। एक तो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है और दूसरे यहाँ पर भौतिक प्रक्रिया ना होकर के कैसी होती है? यहाँ पर एटीपी का यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। कार्बनिक विलय स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं? तो ये कारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वातावरणीय भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, आंतरिक कारक भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही कारक यहाँ पर जो कार्बनिक विलय हैं, इन कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ तापमान।
अगर तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य है, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य है, तो यहाँ पर जो स्थानांतरण की प्रोसेस है वो कैसी होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर कार्बनिक विलयों का जो स्थानांतरण है वो स्थानांतरण यहाँ अधिकतम होगा। अगर इस टेम्परेचर को क्या कर दें हम, डाउन, कम कर दें, तो टेम्परेचर को कम करने पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है, स्थानांतरण क्या हो जाएगा, कम। अधिक करेंगे तब भी कम होगा और कम करेंगे तब भी कम होगा, क्योंकि इस रेंज से कम करने पर जो यहाँ पर एंजाइम होते हैं, क्योंकि उपापचयी क्रिया हो रही है तो उपापचयी क्रिया में एंजाइम यूज हो रहे हैं और एंजाइम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। अगर इस रेंज से ऊपर का टेम्परेचर रखेंगे हम, तो इस ऊपर के टेम्परेचर पर जो एंजाइम क्या हो जाएंगे, विकृत, तो तब भी स्थानांतरण की प्रोसेस घट जाएगी। तो 25 से 35 के बीच की जो रेंज होती है, इस रेंज में इस ताप पर मैक्सिमम स्थानांतरण की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रकाश की। क्योंकि प्रकाश में भी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, और तीव्रता ऊष्मा के रूप में यूज होती है, पत्तियां ऊष्मा के रूप में यूज करती हैं। यहां पर हर्ट एक साइंटिस्ट हुए थे, तो इन हर्ट बॉयज के साथियों ने गन्ने पर प्रयोग किया था, शुगर केन पर। यहां इन्होंने देखा कि गन्ने में जो स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया है तो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट। अगर यहां प्रकाश क्या हो जाए, लाइट एब्सेंट हो जाए, तो ये प्रक्रिया कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया चल रही होती है प्रकाश की उपस्थिति में, वो प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, घट जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो यहां पर स्थानांतरण होगा। क्यों, हमने पढ़ा था अपलोडिंग और अनलोडिंग। किसका, बेन का। जब बेन अपलोडिंग होता है, इसका मतलब यहां पर चालनी जो नलिकाएं होती हैं, सीव जो ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब में जब कार्बनिक विलेय पदार्थ भरे जाते हैं, आते हैं, तो यहां भी एटीपी का यूज होता है और यहां भी एटीपी का यूज होता है। और ये एटीपी किससे आएगी, उपापचयी क्रिया से, या फिर कहें कि श्वसन से। उपापचयी क्रिया को छोड़ें, श्वसन से। और श्वसन कब होगा, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगी। जब ऑक्सीजन ही उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर श्वसन नहीं होगा। होगा तो कैसा होगा, अनोक्सी श्वसन होगा। तो यहाँ इस उपस्थिति में, इसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी स्थानांतरण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, सांद्रता प्रवणता। पूरी की पूरी जो कहानी पढ़ी है हमने अभी, वो किस पर पढ़ी है, सांद्रता प्रवणता पर। हाई से कहां जाएगी, लो की तरफ। सांद्रता प्रवणता, अगर सांद्रता हाई है तो हाई से लो की तरफ स्वतः ही जाती है। यहां पर कार्बनिक विलयों का जो स्थानांतरण होगा वो हाई से लो की तरफ होगा। अगर सांद्रता प्रवणता मौजूद नहीं है तो कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण भी नहीं होगा। उपापचयी कारक। उपापचयी कारक, यहां फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन,
इन दोनों को जो जो कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अभी हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, तो यहां पर इनको जो जो कारक प्रभावित करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करते हैं, स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स में साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इन सभी हार्मोन्स की उपस्थिति में यहां पर स्थानांतरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन हार्मोन्स यहां पर उपस्थित हैं तो यहां पर स्थानांतरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। इसके अलावा अन्य कारक, अन्य कारकों में मान लिया जैसे प्लांट के अंदर कोई परजीवी आ गया, जब किसी प्लांट में कोई परजीवी आ जाएगा तो ये परजीवी क्या करेगा, अपने स्वतः के लिए भोजन का अवशोषण करेगा। स्रोत से सिंक की तरफ फ्लोएम क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थों का संवहन। फ्लोएम स्रोत से सिंक की ओर खाद्य पदार्थों को ले जा रहा है, लेकिन यहां पर नया सिंक बन गया। सिंक का क्या मतलब है, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो कार्बनिक विलेय पदार्थ हैं, उनको स्टोरेज करने वाली जगह। तो यहां पर परजीवी भोजन का अवशोषण कर रहा है, तो यहां पर क्या बन गया, नया सिंक। तो यहां इस सिंक में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर नया सिंक प्रेजेंट है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।